चलिए, कितने लोगों ने कल थैंक यू कॉल किया? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो जरा। कल 3-4 लोगों को थैंक यू कॉल करना था। कितने लोगों ने थैंक यू कॉल किया? नहीं किया वो नो लिखिए तो जरा। चलिए, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों जो हम नहीं कर पाते। अगर 3 कॉल करने में अगर 3-3 मिनट का भी टाइम काउंट करें तो 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं। 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं, पर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें वो जरूरी नहीं लगता। जो जो भी जरूरी लगता है ना वो सब चीज हम कर देते, या हमसे हो जाता है। पर जो चीज हमें जरूरी नहीं लगती वो हम करने की ट्राई भी नहीं करते। जरूरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज की डेट में हम जिस बिजनेस में है उसमें कुछ बड़े बड़े काम नहीं करने होते। आज का जो टॉपिक है ना वो मैं आपको जितने भी लोग बिलीव इन योर सेल्फ वन से लेकर जुड़े हैं ना सबके लिए नया, एकदम फ्रेश टॉपिक। पर मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा आपको कि नेटवर्क बिजनेस में, एनर्जिक बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो कुछ भी नया या बड़ा करने की जरूरत नहीं। कुछ छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जैसे कि उत्साह रखना। उत्साह रखना ये हर किसी के बस की बात है नहीं, बहुत छोटा सा काम है। इसके लिए कहीं पैसे भी खर्च नहीं करने, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर ऊर्जा रखना है। कोई खुला तार पड़ा है बिजली का और उसमें आप उसका स्विच बंद है, मतलब उसमें पावर नहीं है, उसमें आप छुओगे तो करंट आएगा। हेलो? कोई खुला तार पड़ा है, ध्यान से सुनो, पहले खुला तार पड़ा है, उसका स्विच बंद है, उसमें पावर नहीं आ रहा है, उसको आप छुओगे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? कि या तो ऐसे कीजिए या तो ऐसे कीजिए, बराबर से कीजिए, नहीं लगेगा, क्योंकि स्विच बंद है। अगर स्विच चालू कर दिया फिर आप छुओगे, उसमें पावर आ रहा है, करंट आ रहा है, ऊर्जा आ रही है, फिर अगर आप छुओगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सेम सेम चीज, अगर आपका स्विच चालू है और आप में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है ना तो आप जिसको छुओगे ना उसको करंट लगेगा। तो ये करंट लगाने के लिए अपने अंदर ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। मरी गयो, टूटी गयो, फाटी गयो, ऐसे लोग तो दुनिया में जी रहे। हमसे मिलने के बाद उनकी जो ऊर्जा है ना उसका रैंक बढ़ जाना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है ना तो सबसे पहला रूल्स तो यह है कि ऊर्जावान रहिए। दूसरा, बच्चे बनिए। बच्चे बनिए। और ये दोनों चीज जितनी इजी सुनने में लगती है ना उतनी इजी है नहीं, आदमी से होती नहीं। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमें रोक लेता है, क्या बच्चों जैसी हरकतें करते रहना।
और उसी की वजह से हमारे अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी राजेंद्र भाई ने बताया कि 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 100 से ज्यादा नहीं, 100 ही लोगों ने किया है, 100 से लिमिट आ गई थी, 100 ही लेने थे इस बार, राइट। तो कितने भी अच्छे मीटिंग बुलाओ, कितना भी अच्छा मीटिंग बुलाओ, यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी भी रोज भाषण करे ना, तो भी आंकड़ा तो यही रहे। क्यों रहेगा पता है? ये लो है। दुनिया की सबसे बड़ी सिस्टम, आज तक उससे बड़ी सिस्टम कोई क्रिएट नहीं हो पाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ी सिस्टम। वो सिस्टम जिसने बनाई, वो ब्रिट ने एक शब्द कहा था कि मैंने 1200 लोगों को समझाया, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से इतने लोगों ने प्लान समझा, इतने लोगों ने हाँ बोली, उसमें से इतने लोगों ने ज्वाइन किया, और इसमें से इतने लोगों ने काम स्टार्ट किया, इतने लोग आखिर तक मेरे साथ रहे, और लास्ट में मुझे मेरे 2 जो चाहिए थे वो डायमंड मिले। मतलब 2 तक पहुंचने के लिए 1200 तक पहुंचना पड़ा। ये उनके शब्द थे। ये रेशियो है, ये कभी गलत नहीं होता। और मैं आपको ये भी बता कि अभी 70-80 जो भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो 70-80 के जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव होगा फक्त 10 से ज्यादा लोग, 10, कम से कम 10 लोगों, जो इसको रियली बदलाव होना है। उसके अंदर कुछ हिला होगा, अंदर से कुछ आवाज आई होगी कि भाई नहीं, ये सही है और ऐसे ही करना है। ऐसे 10 ही लोग होंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी के जो 80-90 लोग हैं उन्होंने प्रयास किया और सफल नहीं हो पाए। हो सकता है कि दूसरी बार में। राजेंद्र भाई ने बताया कि भाई जब पहला प्रोग्राम अटेंड किया था तब बहुत इच्छा होती थी बोलने की, पर डर लगता था, नहीं कर पाते थे। या फिर प्रॉब्लम में इतनी ज्यादा थी कि वो कभी कभी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते थे, कभी अटेंड किया तो कैमरा चालू नहीं रख पाते थे, फोन को जेब में रख देते थे और सुना करते थे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्त कि आज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, पर आज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज और आ गई। प्रॉब्लम तो आज भी है। मैं हमेशा कहता हूं ना, प्रॉब्लम इस दुनिया में 2 ही लोगों को नहीं, एक जिसका जन्म होना बाकी है और जो मर चुका है। ये 2 ही लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको प्रॉब्लम, अपने अपने लेवल की। पर आपका फोकस किसके ऊपर है? सॉल्यूशन के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर? अगर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस रखोगे प्रॉब्लम दिखेगी, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रखोगे सॉल्यूशन दिखेगी, सिंपल। यहां से जो भी हम टास्क देते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़ी वैल्यू रहती है वो टास्क। आप नहीं समझ पाओगे, पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है टास्क के थ्रू आपके जीवन में, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। तो छोटे छोटे टास्क होते हैं, पर उसको पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। कितने लोग आज स्ट्रक्चर चार्ट साथ में लेके बैठे हैं? जरा दिखाइए तो, दिखाइए दिखाइए अपना स्ट्रक्चर चार्ट दिखाइए जरा। 1 2 3 4, 4-5 लोग ही साथ में लेके बैठे हो क्या? गुड गुड गुड। चलिए आज का टॉपिक आपके लिए, जितने लोग चार्ट साथ में लेकर बैठे हो ना, उतना ध्यान से सुनना, बाकी के सो जाओ। नेक्स्ट। हम सब लोग दुनिया में सक्सेस होना चाहते हैं। सभी लोगों की एक ख्वाहिश है कि हम सफल बने। सफल बनने के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा रहेगा कि जिसको अबजो रुपया या फिर उसकी जो मनपसंद की चीज है उसको मिल जाए तो वो मान सकता है कि वो सफल हो गया। या फिर ऐसे लोग जिसको जीवन में शांति चाहिए,
पर ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड पीसफुल लाइफ, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मिलकर अगर सफलता के मायने पूछे जाए तो इन्हीं कुछ चीजों में से एक आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होता। किसी को लाइफ में हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को खुशियां चाहिए, किसी को सेलिब्रेशन यानी कि सम्मान चाहिए, या किसी को शांति चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब एक साथ चाहिए, कॉम्बो पैक। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चाहिए, सब चाहिए। चलिए, तो हम जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह इससे पहले कभी नहीं लिया गया, इससे पहले कभी नहीं लिया गया। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? आज ऐसा क्यों है कि एक अमीर इंसान बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा है और गरीब इंसान बहुत ज्यादा गरीब बनता जा रहा है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या जादुई चिराग अमीर लोगों के हाथ लग गया है जिनकी वजह से उनका जो बैंक बैलेंस वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। कुदरत ने हम सबको, बड़े ध्यान से सुनना, कुदरत ने हम सबको, मतलब आप टाइप कीजिए, कुदरत ने आपको कितने घंटे दिए? कुदरत ने आपको एक दिन में कितने घंटे दिए? टाइप कीजिए तो जरा, आपको जितने घंटे दिए हो उतने। अच्छा, 24 24 24 24। अच्छा, किसी को 25 नहीं दिया, सबको 24 इक्वल। इस दुनिया के अंदर जीवित हर एक मनुष्य के पास 24 घंटे ही है पूरे दिन के। अच्छा, एक एक बंदा लिख रहा है 25। कौन है, कौन है, कौन है? नाम नाम देखो, नाम देखो। राजेश पटेल। 25 घंटे है राजेश भाई आपके पास। तो उसमें से आधा घंटा मुझे भी दे देना। गलती हो गई, कोई बात नहीं, होता है। तो 24 घंटे हर इंसान के पास 24 घंटे ही है। और ये 24 घंटे इस दुनिया के अंदर सबके पास इक्वली है। फिर ऐसा क्यों है कि एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है और एक गरीब का गरीब रह जाता है? कुदरत ने तो चांस इक्वल दिया है। जब इस इंसान को जन्म दिया तब सारी चीजें सेम दी थी। 2 पैर, 2 हाथ, एक मुंह, एक नाक, 2 आंखें, बाल, सब सही दिया था। टाइम भी सबको इक्वल दिया है। फिर भी ऐसा क्यों रह जाता है, मैं आपको बताता हूं। हमें जो इनकम आती है, सक्सेस लोग कहां से हो गए? अपने इनकम से। और इनकम का जो फॉर्मूला है ना, वो सबसे पहले सीखना जरूरी। हमें जो इनकम आती है वो किस हिसाब से आती है? जैसे कि टाइम इनटू वैल्यू इक्वल टू इनकम। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई बंदा है, वो दिन में 10 घंटा काम कर रहा है। कोई बंदा है जो दिन में 10 घंटे काम कर रहा है और उसका 1 घंटे का वैल्यू रहेगा 100 रुपया। तो उसकी इनकम कितनी बनेगी? 10 घंटा अगर काम कर रहा है, 1 घंटे का वैल्यू 100 रुपया बन रहा है, तो उसका इनकम कितना बनेगा? 1000 रुपया। राइट? अगर कोई बंदा है जो 10 घंटा काम कर रहा है और उसका 1 घंटे का वैल्यू 1000 रुपया बन रहा है, तो उसका इनकम कितना बनेगा? 10,000 रुपया। यहां तक समझ में आ गए? अभी ध्यान से सुनना। इसमें अगर इनकम वाला जो पोर्शन है वो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, इनकम का जो पोर्शन है वो अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा?
वैल्यू, या तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, या तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझ, इंसान, आप चाहे कहीं पे भी हो, आप चाहे कहीं पे भी हो, या तो आप जॉब कर रहे होगे या तो आप बिजनेस कर रहे हो। मान लो आप जॉब कर रहे हो, अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप अपने बॉस को फोन कर देना कि जिग्नेश भाई ने सिखाया है कि इनकम का पोर्शन बढ़ाना है तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मेरा 10,000 का सैलरी है, कल से 15 कर दे वरना नहीं आऊंगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आना ही मत। आपकी जगह 3 और रेडी है, आप मत। अगर मान लो कि आप कोई दुकान चलाते हो, मतलब खुद का बिजनेस करते हो, और एक पार्ले जी का पैकेट बेचने का आपका बिजनेस है, और आप ग्राहक आएगा जिसका एमआरपी है 5 रुपया, जो आज तक आप 5 रुपये में बेचते थे, अभी आपको समझ में आ गया कि जिग्नेश भाई ने बोला है वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ, तो ये 5 रुपये वाला पैकेट ग्राहक को आप 6 रुपये में बेचना स्टार्ट करोगे, बिकेगा क्या? नहीं। अगर मान लो कि आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, एनर्जी पे काम कर फुल टाइम, आप हीरोनारी ओशिरो को मेल करो कि सर ये 13,000 12,000 नहीं चलेगा, अपने को वैल्यू बढ़ाना है, 26 भेजो। भेजेंगे क्या? 1 पॉइंट का 26 भेजो, भेजेंगे क्या? नहीं। वैल्यू बढ़ाना मेरे या आपके हाथ की बात नहीं। हम चीजों के दर को नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास एक चीज है, हम टाइम बढ़ा सकते। मान लो कि 1 घंटे का वैल्यू 100 रुपया है, और अगर 15 घंटा काम तो हमारा इनकम हो जाएगा 1500। मान लो कि 1 घंटे का वैल्यू 1,000 रुपया है, और 20 घंटा काम करे तो हमारा इनकम हो जाएगा 20,000। सवाल यह है कि अब इससे और ज्यादा बढ़ाना हो तो, और ज्यादा बढ़ाना हो तो एक लिमिटेशन आ गई। 4 घंटे कम से कम, वैसे तो 6 से 7 घंटे सोने के लिए चाहिए, पर 4 घंटे तो कम से कम सोने के लिए चाहिए। अगर वो नहीं सोए ना तो ऊपर वाला बुला लेगा, इतना बिजी इंसान को ऊपर जरूरत है। आजा। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन है दोनों चीजों, ना तो हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ना तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम की भी एक लिमिटेशन है। और जिस लोगों ने ये दोनों चीजों का लिमिट को क्रॉस कर गए, वो लोग आज दुनिया पे राज कर, ये दोनों चीजों के ऊपर क्रॉस होके चले गए। मतलब उन्होंने प्रोडक्ट खुद को बना लिया, वैल्यू खुद की बढ़ा दी, वैल्यू खुद की बढ़ा दी। और रही बात टाइम की, तो आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिन 24 घंटों से कई गुना ज्यादा का उगता है रोज। आपने कहा था कि सबको इक्वली 24 घंटे दिए हैं। सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 24 घंटों से के ज्यादा का दिन उगता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस। रिलायंस के लिए 2,36,334 लोग काम कर रहे हैं। रिलायंस के लिए 2,36,334 लोग काम कर रहे हैं। दिन का 10 घंटा भी काम करेंगे तो रिलायंस का दिन कितने घंटे का हो? रिलायंस का दिन कितने घंटे का हो? 23 लाख घंटों से ऊपर। दूसरा चीज, इस दुनिया के अंदर रिलायंस अकेला नहीं, गूगल, 1,35,000 लोग गूगल के लिए काम कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर गूगल और रिलायंस भी अकेले नहीं, अलीबाबा, 1,17,600 लोग उनके लिए काम कर। इन सब के पास
टाइम का जो लिमिटेशन है ना वो क्रॉस कर दिया। फिर सवाल ये आएगा कि सर हम भी क्रॉस करना चाहते हैं, पर ये 2 लाख लोगों को पगार पे रखेंगे और उनको पगार पे करेंगे तो कितना पैसा जाएगा, इतना तो हमारे पास है नहीं। चलिए मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिन्होंने बिना पैसों के, बिना पैसों के और बिना इन्वेस्टमेंट किए अपना जो दिन का जो 24 घंटा है ना उसका बैरियर तोड़ दिया। मिस्टर अरविंद वाटेलिया, जिसकी टीम में आज 8,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये 8,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एवरेजली कोई 10 घंटा काम कर रहा होगा, कोई 4 घंटा काम कर रहा होगा एनर्जी के लिए, पर अगर 1 घंटा भी काम करे तो अरविंद भाई का जो दिन है ना वो 8,000 घंटों का होता है, और इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में उतने पैसे आते हैं। ज्यादातर लोग, दुनिया में ज्यादातर लोग इस बात को सुनते हैं, मानते नहीं, सुनते हैं सिर्फ, टाइम इज मनी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को दिल से समझ लिया और दिल से लगा लिया कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? 2 ऑप्शन है आपके पास, टाइम या पैसा। लिखो तो जरा, आपको क्या चाहिए, टाइम या पैसा? लिख लेना, जो चाहिए वो आज लिख लेना, आज मिलने वाला है। बोथ नहीं, बोथ नहीं, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, समय चाहिए या पैसा चाहिए? देखो 24 मिनट बोला, उस पे तो लोगों का फोकस बदल दिया। पैसा चाहने वाले लोग टाइम लिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का आंसर आया टाइम। अगर टाइम चाहिए तो आपके पास 2 रास्ते हैं। टाइम चाहिए तो आपके पास 2 रास्ते हैं। ऑप्शन 1, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो और रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा करो। और दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, एक अच्छी टीम बनाओ, एक अच्छी टीम बनाओ। इजी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 या 2? हमारे लिए इजी कौन सा है? 2। कितने लोग, कितने लोग इस इजी ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये जितना इजी दिखता है ना उतना इजी है नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो सही में एक अच्छी वाली टीम बिल्ड करना चाहते हैं? वो दिल से चाहते हैं कि मेरी टीम सबसे धाकड़ हो, सबसे अच्छी हो और सबसे पावरफुल। अगर आप दिल से चाहते हो ना कि आपकी टीम ऐसी हो तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मुझे पता चले। क्योंकि नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है ना वो स्लाइड ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां पलट दी है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उलट दी है। अगर हम अच्छी टीम बनाना चाहते हैं ना तो ये करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। और ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। इसका भी तोड़ है हमारे पास। आज तक हम डुप्लीकेशन करते थे, आज तक हम लोगों को ये सिखाते थे, या हम सब यही सीखे हैं कि टीम को डुप्लीकेशन में लाओ, तुम टीम को डुप्लीकेट करो, टीम में डुप्लीकेशन लाओ, टीम में डुप्लीकेशन लाओ। साला सिस्टम ही गलत था, सिस्टम ही गलत था। और सब लोग
ये सुन सुन के, ये सुन सुन के, ये सुन सुन के बॉस बन के बैठ गए। रजनीकांत भाई, टाई पहन के आना पड़ेगा आपको, आपने टाई नहीं पहना आज। राजभा, मीटिंग में नहीं आते आप टाइम पे, मीटिंग पे आना चाहिए ना टाइम पे, सिखाते हैं मीटिंग में आना ही मतलब आना है। कल्याण भाई, लॉगिन क्यों नहीं लाते आप? बॉस बन गए सब, बॉस, ऑर्डर ही करना है बस। हो गया सत्यानाश यहां से सब। और इसी की वजह से ये जो डुप्लीकेशन है ना, होता नहीं है। क्योंकि आज तक क्या किया पता है? डुप्लीकेशन करने के लिए, डुप्लीकेशन करने के लिए लोगों ने काम किया टीम के ऊपर, लोगों ने काम किया टीम के ऊपर। बहुत ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है ये। अगर इतना समझ में आ गया ना तो पूरा एनर्जी समझ में आ जाएगा। ये मेरी लाइफ में मैं पहली बार किसी को सिखा रहा हूं। आज तक हमने डुप्लीकेशन किया टीम पे, पर अगर हमें किसी भी चीज का डुप्लीकेशन करना है, मान लो यहाँ पे एक स्लाइड में जो आपको चित्र दिख रहा है, उसको जहां से वो डुप्लीकेट हो रहा है ना, उसको डाई बोलते हैं, डाई। और डाई जब पहली बार बनाई होती है ना, तब जैसी जैसी आकृति उसमें बिठाई होती है ना, वैसा ही डुप्लीकेशन होगा। अगर उसमें 2 हाथ की जगह 3 हाथ लगा दिए होते तो सब 3 हाथ वाले डुप्लीकेशन होते। अगर एक ही हाथ लगाया होता तो एक हाथ वाले ही डुप्लीकेट होते। मतलब हुआ क्या है, हम खुद हम खुद जैसे है ना, उसी तरीके के हम डुप्लीकेट करने निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगता है कि हम अच्छे हैं सब चीजों में, क्योंकि हमें खुद की बुराइयां कभी दिखती नहीं। अगर एक पावरफुल टीम बनाना चाहते हो ना, तो टीम के ऊपर काम करना बंद कर दो। टीम के ऊपर डुप्लीकेशन के आधारित काम करना बंद कर दो। डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना है ना, तो खुद के ऊपर करो, वर्किंग योरसेल्फ, खुद के ऊपर। आज की ये सारी स्लाइडें खत्म होगी ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि आपके पास डेस 3 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, उसका सचोट आइडिया हो। अगर वो कर दिया तो किसी का बाप भी आपको डेस 3 जाने से नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं कर दिया तो साला कोई भी बंदा, भगवान भी चाहे तो आपको डेस 3 नहीं पहुंचा सकता। तो इसके बाद जो स्लाइड आने वाली है ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना है। आज तक जो भी हुआ, जो भी गलतियां हुई की हमने, गलती से भी गलतियां हुई, सबको छोड़ो, सब जीरो। अगर नए सिरे से भी स्टार्ट करें ना, तो आने वाले 2 साल के अंदर हम डेस 3 पहुंच सकते हैं। आज अगर आप बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहे तो आने वाले 2 साल के अंदर डेस 3 पहुंच सकते हैं। कैसे? चलिए मुझे ये बताइए, कितने लोगों ने ये चार्ट पेपर रेडी किया है? भले अभी साथ में नहीं है, कोई बात नहीं, पर रेडी करके बैठे हो। एनाजिक के अंदर अगर आपको काम करना है ना, ये दोस्तों आप है ना, जब 6 से 2 जाने की बारी आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि जिग्नेश भाई सही बोल रहे थे। एनाजिक में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, तो ये चार्ट पेपर है ना, ये ब्रह्मास्त्र। अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया, गए काम से। इसके ऊपर फोकस नहीं किया, गए काम से। आपको लगता होगा कि क्या है ये सबसे पावरफुल टूल है एनाजिक के अंदर। सबसे पावरफुल टूल। अगर यहाँ पे कुछ कुछ खाने आपके खाली रह जाते हैं ना, तो भी नाम लिख दो, सोचकर लिख दो कि आज नहीं तो कल ये बंदे को यहाँ पे लाऊंगा। लिख दो अभी नाम, पर ये पेपर भर जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सब लोग, अभी अगर आपके खाने खाली पड़े हैं ना, कुछ बॉक्स खाली पड़े, तो अभी भर दो। 1 मिनट दे रहा हूं, भर दो। जो भी नाम याद आए, आपको लगे ना कि ये बंदे को यहाँ पे लाना ही लाना है, वो भर दो वहां पे। फिर क्या करना है मैं आपको समझाता हूं।
पर आपका एक भी खाना खाली नहीं रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। मान लो आपके नीचे कोई टीम नहीं और उसमें -2 वाली जगह पे मान लो आपने एक नाम लिखा जो आपके बहुत ही अच्छे मित्र होंगे या फिर बहुत ही करीबी होंगे, उनको जाके आज मिलने ना और बताना है कि सर मैं -3 जाने के लिए ही एनर्जिक में आया, आज नहीं तो कल पहुंचू। और यहां पे मैं आपको देख रहा हूं तभी लिखा है। मैं -3 बनूंगा तो आपको -2 लेके जाऊंगा, ये मुझे लगता है। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपने आधा घंटा बात कर दिया दोस्त, क्लोजिंग इजी हो जाए, क्लोजिंग इजी हो जाए। और ये जो चार्ट है उसमें सबसे नीचे की लाइन पे 8 लोग आपको 6 से दिख रहे हैं। आपके चार्ट पेपर पे देखो, ये 8 नाम ऐसे हैं जो आपको 6 से दिख रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, कितने लोगों ने ये नीचे वाले जो 8 लोग थे उनसे कल की डेट में बात की थी? चैट बॉक्स में लिखिए तो जरा कि आपका जो चार्ट पेपर है उसमें नीचे की लाइन के जो 8 लोग आपको दिख रहे हैं उनसे आपने 8 के 8 से कल बात की थी, या फोन पे या फेस टू फेस या कभी भी? नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्त, ज्यादातर लोगों ने नहीं की। अगर ये 8 लोग 6 से नहीं जाएंगे तो हम -3 कैसे जाएंगे, मुझे बताओ। अगर ये 8 लोग 6 से नहीं जाएंगे तो हम -3 कैसे जाएंगे? ये सिर्फ 8 जो लोग हैं उसके ऊपर जो 4 लोग हैं, 8 4 12, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर 1, ये 15 लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी के साथ तो हमें जिंदगी बितानी है। ये 15 लोग मिलकर हमें -8 तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ 15 लोग, इतने लोगों के साथ तो बिजनेस करना है, इतना ही तो काम है। हम मीटिंग में है तो हमें देखना है कि हमारे नीचे का जो ये 14 लोग हैं, हम तो आ गए, ये लोग मीटिंग में आए कि नहीं आए, इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया कि नहीं किया, ये लोग ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यही ध्यान रखना तो हमारा काम है। यही वो लोग हैं जो आपको जिता सकते हैं। इन लोगों के साथ डेली 5 मिनट कनेक्शन में रहना, यही तो हमारा काम है। क्या हम रह पाते हैं? क्या हम इनसे डेली एक कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं पर कर पाते नहीं, और यहां से कनेक्शन वीक होना स्टार्ट होता है। मेरा आपसे एक ही सवाल है, सारी चीज भूल जाओ, सारी चीज भूल जाते हैं हम, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि सर ये 8 4 12 और 2 और 14 लोग और ये 15, ये 15 की जिम्मेदारी, ये 15 की जिम्मेदारी आज से मैं 100% उठाता, इतना ही ध्यान रखना है। और आप मुझे बताओ कि कोई भी एक ऐसा बंदा इस प्रोग्राम के अंदर पहली बार बैठा हो, इस प्रोग्राम के अंदर पहली बार बैठा हो और अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, ऐसा कोई है यहाँ पे? उन्होंने एनर्जिक बिजनेस स्टार्ट किया है और ये प्रोग्राम को पहली बार अटेंड करना। यस बहादुर सिंह जी राठौड़, यस बहादुर सिंह जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, आपके कुछ सजेशन चाहिए। कितने डिवाइस है आपके टीम में टोटल? अभी सर 2 डिवाइस गए हुए हैं। 2 डिवाइस गए हैं, मतलब आप 2A हो अभी? जी सर। 1A 2A की बनने की दिशा में हो। चलो
अब आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम के अंदर जितना इस बिजनेस को करने के लिए नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है सर। जी अगर बिल्कुल। आप ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अगर आप इतना मान के चलो कि आपके अंदर अभी भी हमारे पास 10 दिन और है, और 10 दिन के अंदर 2 सबसे बड़े टॉपिक जो इस प्रोग्राम की जान है वो आने बाकी है? फिर भी अगर हम मोटा मोटा आइडिया ले तो आपको 6 से बनते बनते कितना टाइम लगेगा? सर 6 से ऑलरेडी डेट डिसाइड कर लिया है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने लगभग टारगेट किया है सर 3 मंथ, कमिंग 3 मंथ के अंदर 6 से जाना होगा 100%। आने वाले 3 महीने। जी। फिर भी अगर खराब से खराब सोचे तो ये 6 आपका अच्छा महीना। वाला हो गया, खराब से खराब सोचे तो 6 महीना सर। 6 महीना। 6 महीना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो एक और लोगों को चांस देते हैं। यस राजबा, राजबा, ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपका 6 से कितने टाइम में आपको दिख रहा है कि भाई इतने टाइम में मैं 6 से बनूंगा? मैंने भी बहादुर सिंह की जैसे 90 दिन का ही प्लान किया था, जो मेरे मतलब अभी 40 दिन तो हो गए हैं, 10 दिन बाद मेरे। यस, मतलब खराब से खराब भी सोचे तो राजबा ये तो मतलब 90 दिन में एनी हाउ करना है। एक्चुएशन तो ये है, मैं खराब सोचना ही नहीं चाहता हूँ। तो मतलब मेरा जो पूरा फोकस है ना सर, यही है कि मैंने जरूर था 100 डेज का प्रोग्राम किया था, मुझे 100 डेज में कंप्लीट करना है। 10 दिन तो मैंने ज्वाइनिंग में ले लिए थे, अगर कंप्लीट करना है ज्वाइनिंग से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काजल प्रजापति लास्ट शेयरिंग। यस मैम, आपको क्या लगता है, या पहली बार प्रोग्राम आपने अटेंड किया है, आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में आपका 6 से कंप्लीट होगा? वॉइस आ रही है मेरी? अनम्यूट करिए। यस यस सर, 4 मंथ में 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा 6 से। कंप्लीट हो जाएगा 6 से। चलिए, यस। खराब से खराब खराब से खराब 6 महीना, 6 महीना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, आप सब लोग मुझे बताइए, एक साल इनफ टाइम है? एक साल इनफ टाइम है या एक साल से ज्यादा लगेगा? एक साल इनफ टाइम है? मैं आपको चॉइस देता हूं, मैं आपको चॉइस देता हूं। एक नहीं 2 साल, एक नहीं 2 साल। अगर 2 साल भी कोई बंदा 6 से बनने में लगाता, बड़े ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर के लिए सारा झिझक साइड में रख दो, सिर्फ इतना मान के चलो कि आपका ये ट्री चार्ट रेडी है, और नीचे के जो ये 8 बंदे हैं, ये 8 बंदे हैं, उसको हमें 6 महीने के अंदर 6 से बनाना है, और उसका ये हमारा टारगेट है। और उसका खराब से खराब कैलकुलेशन 2 साल के अंदर तो वो 6 से बनेंगे ही बनेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये 2 साल के अंदर ये 8 लोग 6 से बनते हुए, तो आप क्या बनोगे? -3, -3। अभी आपको लगता होगा कि साला ये तो कितना इजी हो गया, -3 है। कंपनी 5 साल से इंडिया में चल रही है, बने कितने? इजी है, इजी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर बने कितने? सिर्फ 12। क्यों? ये कैलकुलेशन 1200 लोगों को भी पता है या 12,000 लोगों को भी पता है? पर जैसे हमने सुबह में बात की थी, ये लॉ है, लॉ है। 10% से ज्यादा लोग चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे। आज भी यहाँ पे 68 लोग सुन रहे हैं ना, 8 से 10 लोग ऐसे निकल जाएंगे
जो आज का ये जो टॉपिक है ना उसको दिल में लगेगा और दिल से उसको फॉलो करें। बाकी के सब लोग 1-2 दिन में भूल जाएंगे सब। तो सीरियस लेना क्यों जरूरी है पता है? इतना ही काम है, इतना ही काम है। बस मान के चलो आने वाली 2 स्लाइड, सिर्फ आने वाली 2 स्लाइड आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इतना कर लिया तो डैश 3 अगर आपके नसीब में नहीं लिखा होगा ना तो भी आप बन जाओ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट बनो। उसके लिए करना बस इतना ही है कि ये जो चार्ट आपने बना दिया वो रोज आपके सामने होना चाहिए, रोज वो आपके सामने होना चाहिए। और अभी भी गलती कर रहे हो अगर नहीं बनाया है, अभी भी गलती कर रहे हो अगर इसमें एक भी बॉक्स खाली है तो आप मुझे आके मिलो, जैसे ये मीटिंग खत्म होना तुरंत मुझे आके मिलो, मैं मेरा चार्ट भी दिखाऊंगा, मेरे पास भी रेडी। आप अरविंद भाई से मिलो, उनके पास भी रेडी होगा। आप भरत भाई मेहसाणा वाले उनको मिलो, उनके पास भी रेडी रहे। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसके बगैर आगे बढ़ा जा सकता नहीं है। और इसके बगैर आगे बढ़ने की ट्राई जिन्होंने की ना उससे बहुत बड़ी गलतियां हुई। क्या होता है पता है? मेरा एक टीम मेंबर है, जब हम बैठे थे तो मैंने उसको बोला कि भाई डैश 3 कब कंप्लीट कर रहा है तेरा, डेट क्या है? बोले सर 18 महीनों। मैंने बोला क्या बात है, एक्शन प्लान क्या है? 18 महीनों में अगर डैश 3 कंप्लीट करना है तो तेरा एक्शन प्लान क्या है? तो बोलता है सर मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सारे लोगों को अगर मैं 6 से पहुंचा देता हूं 18 महीनों के अंदर तो मैं 6 से बन जाऊं, मैं डैश 3 बन जाऊं। ग्रेट, पेपर ले, पेपर लिया, उसमें लिख कि भाई ये ग्रुप में पहला बंदा ये था तो ये कहां पे आता है, लिख। और पूरा चार्ट बना। दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा चार्ट बनाया, वो बंदा सिर्फ 6 से 2 बन के रह गया वो चार्ट के हिसाब से। 20 लोगों से ज्यादा व्हाट्सएप का ग्रुप था, वो सोच रहा था कि ये 20 लोगों को अगर मैं 6 से बना दूं तो मेरा डैश 3 कंप्लीट हो जाएगा। और वो 20 लोगों को जब चार्ट पेपर पे उतारा गया ना दोस्तों, वो बंदा सिर्फ 6 से 2 बन के रह गया। आप 200 लोगों को भी 6 से बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहां पे चाहिए वहां पे 6 से बनाने की जरूरत होती है, तभी आप डैश 3 बन पाओ। और ये जो जहां पे चाहिए वो आपको ये जो चार्ट पेपर है ना वो आपको गाइड करेगा डेली। आप करके देखिए, बहुत सारा बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा। अरविंद भाई वाटेलिया की आज की डेली की हैबिट बताऊं मैं आपको। रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, अपनी दैनिक क्रिया जो भी होती है वो खत्म करके एक बार हस्बैंड वाइफ दोनों वॉकिंग के लिए निकलते हैं। वॉकिंग से आने के बाद एक पूरा बोतल पानी का लेके बैठते हैं और आराम से एक लैपटॉप में धीरे 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 करके अपना पूरा ट्री स्टडी करते हैं डेली। पूरा अपना स्ट्रक्चर देखते हैं डेली, इसका डेली का काम। और आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो 3A 4A है फिर भी अपना स्ट्रक्चर नहीं देखते, कहां पे क्या चल रहा है। फिर पता चलता है सर वो एक मशीन का कमीशन नहीं है, कहां पे आएगा, 9वें पॉइंट पे गया, देख पहले देख। स्ट्रक्चर कभी खोल के देख, 9वें पे गया है, उसका नहीं आता है। ऐसा है। जिस बिजनेस के अंदर हमें किंग बनने की हमें चाह है, उस बिजनेस के पहले पक्के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और ये पक्का खिलाड़ी बनने का रास्ता है। अगर चार्ट पेपर आज भी आपने रेडी नहीं किया है, स्ट्रक्चर चार्ट अब भी रेडी नहीं किया है ना, तो लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज कर दे। ये जादुई चिराग है, ये जादुई चिराग है, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। चलिए, क्योंकि हम जो डैश 3 की सोच रहे हैं ना, वो डैश 3 अगर हम 24 महीनों के अंदर भी ब्रेक करते तो 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में इनकम रहती है टोटल। अगर हम 3 करोड़ भी पकड़े, 5 करोड़ नहीं पकड़ते चलो छोड़ो, 3 करोड़ भी पकड़े तो भी पर मंथ का होगा 12,50,000।
कितने लोगों को, ये सवाल बड़े ध्यान से सुनना, कितने लोगों को ये लग रहा है कि सर आने वाले 24 महीनों के अंदर, आने वाले 24 महीनों के अंदर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं डैश 3 बन जाऊं? मैं यानी मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर आपको लगता है ना तो यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो और जोर से बोलो, देखना चाहता हूं आप में कितनी हिम्मत है। सर बोलो, सर आने वाले 24 महीनों के अंदर कुछ भी हो जाए, मैं जिग्नेश पानसेरिया, यहां पे आप अपना नाम बोलना, मैं जिग्नेश पानसेरिया आने वाले 24 महीनों के अंदर 6 से 2-3 कम से कम ब्रेक करके दिखाऊं। तो इतना मान लीजिए, इतना मान लीजिए कि अगर आप आने वाले 24 महीनों में डैश 3 बनने ही वाले हैं, तो आज आज जो महीना चल रहा है ना दोस्त, पहला महीना, वो पहले महीने की इनकम आपकी 12,50,000 ऑलरेडी बुक हो चुकी है, बुक हो चुकी है। 12,50,000 रुपया जिसके बैंक अकाउंट में बुक हो चुका है, वो बंदे की लाइफस्टाइल क्या होगी, वो बंदे की सोच क्या होगी, वो बंदे का टाइम कहां पे जाता होगा, वो बंदे का टाइम का शेड्यूल क्या होगा, ये जरा सोच लीजिए। और ये बहुत बड़ा काम करता है। एक काम करना आप, एक आज पूरा दिन ये सोचते रहना है, मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, पूरा दिन सोच रहे हो दोस्त, दावे के साथ बोल सकता हूं कल सुबह बुखार आएगा। आज पूरा दिन सोचते रहो कि बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, गर्मी लग रही है, शरीर गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है, पूरे दिन सोचो कल सुबह बुखार आएगा। अगर सोचने से बुखार आ सकता है ना दोस्त, है तो अभी से सोच लो 12.5 लाख अकाउंट में गिर चुके, अभी से सोच लो कि डैश 3 बन चुके। ये 100% वर्क करता है ये फॉर्मूला पूरे दुनिया के अंदर। दुनिया छोड़ो यार, इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और 135 करोड़ में से 2 से 3% लोग होंगे दोस्त जिनकी मंथली इनकम 12.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा लोग नहीं है। और जो जो बड़ी बात तो ये बताने जा रहा हूं कि जिसकी इनकम आज 12.5 लाख रुपया है ना, उसको जाके मिल लो और पूछ लो कि वो करते क्या है, और यहां पे देख लो आपको करना क्या है। कितनी टेंशन पाल के बैठे हैं ये लोग, रात को नींद की गोलियां लेनी पड़ती है अगर 12.5 लाख से ज्यादा की इनकम है ना, तो इतना प्रेशर सहन करते हैं। और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या करना है पता है आपको? चलिए अब की 2 स्लाइड बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 15 लोगों को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 15 लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें आप आ जाने चाहिए। मैंने कहा था ना कि आज से पहले जो भी हुआ हो सब भूल जाओ, सब हवा गया। मैं जब छोटा था ना तो मुझे चित्र दौड़ना बहुत अच्छा लगता था, चित्र काम करना बहुत अच्छा लगता था, तो कोई भी चित्र दौड़ता था, कहीं पे भी गलती हो गई ना तो उसको पूरा पेज फाड़ के डाल देता था नया। हो सकता है कि हमने काम करते वक्त बहुत सारी गलतियां की हो, टीम बिल्ड करते वक्त बहुत सारी गलतियां की हो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। आने वाले सिर्फ 2 साल को दिमाग में रखो कि आने वाले 2 साल का टारगेट सेट कर रहे हैं, और अगर इतना 100% करने के बाद भी अगर आपका डैश 3 कंप्लीट नहीं होता है ना दोस्त, यहीं पे मिलूंगा आपको, चाटा मार देना मुझे, पर इतना करना पड़ेगा। शर्त यही है कि जो अभी 2 स्लाइड में बताने जा रहा हूं ना, उसमें से कोई भी रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कोई बंदा ना कर पाए। आप चाहो तो सब कर सकते, पर आप चाहो तो, आप चाहो तो सबसे पहले 15 लोगों का नाम रेडी करो, उसमें सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए, आपके अलावा 14 लोग और चाहिए। ये 15 लोग ऐसे होने चाहिए दोस्त जो अपनी लाइफ के प्रति कमिटेड हो, मजाक नहीं, मजाक नहीं।
क्योंकि हर मंथली 12,50,000 रुपया अकाउंट में आना ये कोई मजाक नहीं है। सीरियस बंदे ढूंढो। आप पहले सीरियस हो कि नहीं हो पहले चेक करो, उसके बाद 14 लोगों को और सीरियस ढूंढो। आप सब लोगों ने मुझे बताया था कि आपको एक अच्छी टीम चाहिए। अच्छी टीम चाहिए ना, तो अच्छी टीम बनाने के रूल्स है कुछ। डुप्लीकेशन करना है, पावरफुल डुप्लीकेशन करना है ना, तो एक पावरफुल डुप्लीकेशन के कुछ रूल्स दे रहा हूं। दूसरा, वो 15 लोगों से जाकर मिलो और बताओ कि आप एनाजिक में क्यों हो, और उनसे पूछो कि वो एनाजिक में क्यों है। बचकानी हरकतें हैं दोस्तों, पर किसी को बताना अपना ड्रीम और किसी का ड्रीम सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो जब सुनोगे ना तब पता चलेगा। कोई जब अपना ड्रीम शेयर करेगा, कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा और आप सुनते होगे ना, तब आपको यहां से महसूस होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पहला काम 15 लोगों का लिस्ट बनाना है। दूसरा, उनको बताना है कि आप इस बिजनेस में क्यों हो, और जानना है कि वो इस बिजनेस में क्यों। और तीसरा, कुछ प्रोमिसेस उसको देने पड़ेंगे आपको, और कुछ प्रोमिसेस उससे लेने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि टीम से प्रॉमिस लेते नहीं है, सिर्फ देते रहते। तू टेंशन मत लेना, बैठा हूं ना मैं। ये लाइन है ना, लाइन कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, मैं हूं ना भाई। है ये मैं हूं ना लाइन है ना, कितने लोगों की डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बर्बाद कर चुकी है। कितने लोग जानना चाहते हो कि क्या प्रॉमिस देने पड़ेंगे और क्या प्रॉमिस लेने पड़ेंगे। तो आने वाली जो स्लाइड है ना, वो लिखो नहीं तो चलेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। फोकस यहां पे रखें। चलिए, सबसे पहला एक प्रॉमिस आपको खुद को करना पड़ेगा, एजुकेट योर सेल्फ। और सामने वाले से प्रॉमिस लेना पड़ेगा, क्या तू एजुकेट होने के लिए इस बिजनेस के अंदर रेडी है। हो सकता है कि वो आप चपरासी की नौकरी करते करते इस बिजनेस में आ गए, और वो उस कंपनी का मालिक होगा जो आपकी टीम में होगा। समझना। पर इस बिजनेस के किंग आप, वो नहीं। वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें वो किंग होगा, इस बिजनेस के किंग आप। इस बिजनेस में अगर उसको किंग बनना है तो खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। ये बिजनेस कैसे होता है वो समझना पड़ेगा। तो टीम से पहले प्रॉमिस लो, और लेते जाते समय पहले खुद से पूछो कि क्या आप रेडी हो खुद को एजुकेट करने के लिए। अगर आप रेडी हो तो टीम से पूछो कि क्या आप रेडी हो। बस ऐसे 15 लोगों को ही सवाल पूछने हैं आप, और 15 लोगों को ही ऐसे रेडी करना है। और 15 में एक आप हमेशा आ गए, याद रखना। 15 में आप भी हो। दूसरी चीज, अपना डेमो खुद दिखाना है। अपना जो बिजनेस प्लान है वो खुद दिखाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि आप दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। मतलब क्या है इसका मतलब क्या होता है? आप दिखाओगे तो अच्छा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि आप जानते हो कि सामने वाला अच्छा दिखाता है, मैं बुरा दिखाता, यही हुआ ना इसका मतलब। जब खुद को पता है कि बुरा दिखाते हो, तो अच्छा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हमें पता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो चालू कर दो, चालू कर दो। सीनियर आज आपके साथ है, कल उसकी टांगे टूट सकती है। 2 साल में -3 जाने का वादा अपन ने खुद से किया था, सीनियर ने नहीं करवाया था। उसकी टांगे टूट गई, 6 महीने बेड रेस्ट आया, तो अपना 6 महीना क्या करेंगे? भजन।
नहीं, बिजनेस अपना है, जिम्मेदारी अपनी है। जिस दिन अपन ये बात समझ गए ना, टीम ऑटोमेटिकली समझना स्टार्ट कर देगी। ये बात को हमेशा याद रखें। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि टीम को बोलते हैं अपना डेमो खुद करो, अपना बिजनेस प्लान खुद करो, देख जिग्नेश भाई भी बोल रहे हैं, पर वो खुद नहीं कर रहे होते, इसलिए टीम भी नहीं करती, इसलिए टीम भी नहीं करती। आपको डेमोस्ट्रेशन खुद करना है, आपको बिजनेस प्लान खुद करना है, टीम आपको देख के ऑटोमेटिकली करने लग जाएगी। उसके बाद रिस्पेक्ट योर टाइम, आपके समय की वैल्यू आपको खुद को करनी है और टीम से भी करवानी। मैं हमेशा कहता हूं दोस्त कि आप जब भी बैठे हो, आपका टीम का एक भी आदमी आपके साथ बैठा है, उस वक्त आप कोई भी फालतू काम नहीं करते होने चाहिए। जब आपकी टीम का एक भी आदमी आपके साथ बैठा है, उस वक्त आप 1% फालतू काम में अपना टाइम वेस्ट करते नहीं होने चाहिए। वो देख रहा है, कल सीखेगा। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में आज टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा टीम है ना, मेरा सुनता नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं रख पा रहा है, खुद कुछ नहीं कर पा रहा है और सिर्फ सलाह दे रहा है, सिर्फ सलाह दे रहा है। वो सिर्फ लोगों को बोल रहा है कि लिस्ट बनाओ, सिर्फ लोगों को बोल रहा है कि गोल बुक बनाओ, सिर्फ लोगों को बोल रहा है चार्ट पेपर बनाओ। उसको पूछोगे तेरा रेडी है, बोला घर पे पड़ा है, मतलब नहीं है। और ये बात उसकी ग्रोथ लाइन जानती है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी टीम के पास लिस्ट रेडी होना चाहिए, आप चाहते हो ना कि गोल बुक रेडी होनी चाहिए, है तो उसको बोलो मत, उसको बोलो मत। लोगों को सुनाई कम देता है, दिखाई ज्यादा देता है। लोगों को सुनाई कम देता है, दिखाई ज्यादा देता है। अपना गोल बुक दिखा दो। मैंने पिछले सेशन में मेरी गोल बुक दिखाई थी। अपना जो लिस्ट बनाया हुआ है ना, वो लोगों को दिखा दो। आपका जो चार्ट पेपर है ना, वो आपकी टीम को दिखा दो, वो सीख लेंगे। और सबसे खतरनाक बात, डेवलप वर्किंग एनवायरनमेंट। आप जहां पे भी बैठे हो, अगर आपकी टीम आपके साथ बैठी है ना, तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए। कई सारे लीडर्स में देखता हूं कि मावा खाते, बनाते हैं वो टीम वाले, अरे कभी तो बनाते भी नहीं है। बॉस है ना खुद, है सीनियर है, बॉस है, डाउन लाइन ग्रोथ लाइन को बोलते हैं बना, तो एक वो मावा बनाएगा, फिर ले सर उसमें से आधा खाएंगे, हैं? और फिर बोलते हैं सर मेरी जो टीम है ना, वो मेरा नहीं मानती है। कहां से मानेगी, कहां से मानेगी? मैं होता तो मैं भी नहीं मानता। मैं आपकी टीम में होता ना, तो मैं तो कभी नहीं मानता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्त। ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उसमें उसका सीनियर भी बैठा रहता है, सीनियर गेम खेल रहा है, थोड़ी देर ग्रोथ लाइन देखेगी, फिर अपना मोबाइल निकालेगी, एक फेसबुक चालू करके बैठेगा, एक इंस्टा चालू करके बैठेगा, एक 3 पत्ती चालू करके बैठेगा, है? क्यों? आप आओ कभी मेरी ऑफिस, आप आओ कभी मेरी ऑफिस पे, यहाँ पे मेरे केबिन में जब तक बैठे हो ना, तब तक मोबाइल अगर बिना काम के हाथ में भी ले लिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ये सिस्टम है। अगर गलती से मेरी केबिन में आके मावा भी बना लिया, बनाना छोड़ जेब में से निकाल भी लिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी।
साला कितना भी बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, बाहर गेट, अब बाहर खा के आओ। अब खा रहे हो ना, उसका मना नहीं कर रहा हूं, पर बाहर खा के आओ, यहाँ पे नहीं। मतलब एक एनवायरमेंट जो है ना, वो वर्किंग एनवायरमेंट रखना है। अगर टाइम पास वाला एनवायरमेंट रख दिया ना, तो दोस्त टाइम पास ही होगा और कुछ नहीं होगा। और ज्यादातर ऑफिस में ज्यादातर लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम। और फिर बोलते हैं कि सर मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही है। गलत, डुप्लीकेट तो हो रही है, पर गलत हो रही है। डुप्लीकेट तो हो ही रही है, और वैसे ही हो रही है जैसी डाई बनी हुई है। समझ में आया? ऐसी ही हो रही है जैसी डाई फर्स्ट टाइम बनी थी। ये तो अभी मेरे पास कोई व्यसन नहीं है, पर दोस्त जब मेरा व्यसन था भी ना, तब ऑल ओवर वर्ल्ड के गिनकर 10-15 लोग होंगे जिनको पता था कि मैं कुछ खाता हूं, तब भी ये चीजों को फॉलो करता। अगर आप आज छोड़ नहीं पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, पर टीम के साथ में, जैसे हम हमारे बच्चों के सामने नहीं खाते ना, वैसे टीम के साथ। एक एनवायरमेंट को हेल्दी रखो, एक सिस्टम, एक कल्चर है, ये कल्चर को अच्छी तरीके से डेवलप करो। आज नया जो बंदा आ रहा है ना, उसको ये पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि लिस्ट बनाना चाहिए। लोग बोल देते हैं कि लिस्ट बनाओ, बोलने से पहले अपना दिखाओ कि देख भाई, मैंने जब काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने ये 100 लोगों का लिस्ट ऐसे बनाया था। देख, आप दिखाओगे ना, वो बनाएगा। आप दिखाओ, वो बनाएगा। एक गोल बुक दिखाओ अपनी कि देख, मेरा ये ड्रीम था, ये इस बिजनेस में आया तब, ये फोन मुझे लेना था, ये 1 तारीख को, देख मैंने ले लिया, बराबर। अभी ये ड्रीम पे मैं काम कर रहा हूँ, ये कार चाहिए मुझे, यहाँ पे देख तारीख लिखी। आपके भी कोई ऐसे ड्रीम है क्या? है? पूछ लो, दिखा दो, वो बना देगा। हम सिर्फ बोलते हैं मतलब ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर सुनना दोस्त किसी को कुछ, कोई भी पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं। टीम डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम टीम को डुप्लीकेट कर रहे हैं। टीम को डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। खुद को ऐसा बना दो कि लोग आपके जैसा बनना पसंद करें। खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो ना, आपके जैसा लोग बनना पसंद करें। बोलने जाओगे ना कि मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, कोई नहीं बनेगा। और जब तक बोलना पड़ रहा है ना, तब तक अभी भी कुछ कमियां है, उसको सुधार लो। खुद एक ब्रांड बन के दिखा दो, लोग आपकी कॉपी लोग मारना पसंद करेंगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, डेवलप वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसके आने वाले टाइम में इसका एक पूरा दिन है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पर अभी के लिए इतना ही। अटेंड एवरी मीटिंग, ये प्रॉमिस आपको खुद को खुद से देना है, और 14 लोगों से लेना भी। एक भी मीटिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। एवरी टाइम लर्निंग मोड, हमेशा सीखने के मोड में आप होने चाहिए। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट लाइफ लाइन एंड ग्रोथ लाइन। और ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा हूं इसलिए करना है, इसलिए क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। और ये जो सारी चीजें है ना, सारी चीजें, उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि लोग कभी वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हो, लोग वही करेंगे जो आप करते हो। तो प्लीज वही करिए जो आप चाहते हो कि आपकी टीम करे, वही करिए जो आपकी टीम करे तो आपको अच्छा लगे। वो कभी मत करिए जो आप चाहते नहीं कभी भी कि आपकी टीम करे, वो आप आज से छोड़ दीजिए।
आप चाहते हो ना कि आपकी टीम एवरी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, तो आप आज से पहले चालू कर, धीरे धीरे टीम भी चालू कर। आप चाहते हो ना कि आपकी टीम लिस्ट बना के काम करे, आप लिस्ट बना के उसको दिखाना चालू कर दो, आपकी टीम भी लिस्ट बनाना चालू। जो भी चीज आप चाहते हो ना कि आपकी टीम ये करे, आप देख लो उसमें से आप कितना करते हो। टीम डुप्लीकेट होने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, खुद करो, टीम ऑटोमेटिकली करे। मैं देख रहा हूं यहाँ पे रजनीकांत भाई पहली बार जब इस मीटिंग में आए तो उन्होंने चार्ट पेपर बनाया, उनको जरा स्पॉटलाइट में लाओ ना। ये चार्ट पेपर बनाया और पीछे चिपका दिया। तो उनकी टीम के जितने भी लोग हैं ना, वो सबके घरों पे ऐसे दीवार पे ये पेपर लगा हुआ, मैंने नोटिस किया है। जैसे हिमांशु भाई है, आज दूसरे रूम में बैठे हैं, पर उसका जो एक अलग रूम है वहां पे वो पीछे ऐसे लगा कर बैठे। दादा मियां सैयद भाई है, उसके उसके पे मैंने देखा था, यहाँ अभी भी है ही। तो क्या होता है, टीम ने देखा, टीम ने देखा, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हुआ। अगर ये रजनीकांत भाई दिखाते नहीं और सिर्फ बोलते तो टीम नहीं करते। तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी टीम जैसी चाहिए वैसी डुप्लीकेट नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या आप वो सारा चीज कर रहे हो। अगर कर रहे हो ना तो टीम को दिखाना चालू करो। बोलो मत क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ दिखाना स्टार्ट करो। जैसे आप दिखाना स्टार्ट करोगे ना, उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली घोड़े दौड़े। और एक बैरियर बनाओ दोस्त, एक बैरियर बनाओ। हम एक फैमिली ही है, एक फैमिली ही है, पर कुछ बातें ऐसी जो आपको उससे छुपानी चाहिए, उससे छुपा दो। अगर मान लो दोनों फाकी खाते हो, दोनों गुटखा खाते हो ना, तो एक में से तो मत ही खाओ। ये छुपाने वाली बात है। इससे आपका जो रेपो है ना वो कम होगा, बढ़ेगा नहीं कभी। और जब तक रेपो बढ़ेगा नहीं, जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ेगी नहीं ना, तब तक आप जो भी बोल रहे हो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और ज्यादातर लोगों ने ले लिया होगा। बारी आती है आज के टास्क। टास्क में बहुत सिंपल है, जो आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे। 19वां दिन चल रहा है। अभी भी अगर आपके बॉडी में 4 लीटर पानी नहीं जा रहा है ना कैंगन, तो अभी भी टाइम है आपके पास थोड़ा। 4 लीटर कैंगन वाटर आपको ड्रिंक करना है कल की डेट में। 1 लीटर से ज्यादा, सॉरी 1 से ज्यादा सूर्य नमस्कार आपको करना है। अपने बड़ी से बात करनी है और अपने डायमंड से बात कर। वो 15 लोग लिखवाए ना, वो आपके रियल डायमंड, वो आपके हीरे हैं आपकी टीम के। उन लोगों से आज आपको बात करनी है। बहुत ही इजी टास्क है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के, ये चारों के चारों जो टास्क दिए गए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के। थैंक यू। आई होप कि आप सब लोग इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो छोटे छोटे काम है ना, वो करके ही इस बिजनेस में डेस्टिनी बना जा सकता है। इतना तो समझ गए होंगे, तो प्लीज डू इट, शर्माइए मत, वो सारे काम कर दीजिए। चलिए, अगर 1 लाइन में लिखना हो कि आपका आज का दिन कैसा रहा, तो क्या लिखो? 1 लाइन में अगर लिखना हो कि आपका आज का दिन कैसा रहा, तो क्या लिखो? थैंक यू सो मच। कमल भाई जोशी चाय पीते पीते आज का शेयरिंग देंगे। कमल भाई, आज आपने क्या सीखा? यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिनेश जी।
बस यही कि अपने काम के प्रति अपने पूरा डेडिकेशन रहना चाहिए। और सेकंड थिंग कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं वो स्मार्टली काम करें। जैसे बिना कोई गाइडेंस, बिना कोई गाइडलाइन या बिना कोई एक मैप, बगैर मैप के कोई काम नहीं करना चाहिए। एक पूरा ग्रास रूट हमें रेडी रख के आगे चलना चाहिए। सक्सेस मिलनी ही है, लेकिन उसके लिए जो कंपलसरी रूल्स है वो एक ये है कि एक आप खुद काम करें और दूसरों को काम करने के लिए इंस्पायर करें। एक ग्रास रूट पूरा बनाकर चलिए तो सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, अगर आपके पास सही रूट है। यस, थैंक यू सो मच कमल भाई। और हम हर रोज अभी ऐसा ही करेंगे, चांस नहीं देंगे, ऐसे ही किसी को अनम्यूट कर देंगे रोज, है? तो मजा आएगा, पता चले ना वो, पता चलेगा उसमें कि भाई कितने लोग क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अच्छा, जितने भी लोगों के कैमरे बंद रहेंगे ना उसको पहले पकड़ेंगे कल से, है? तो मजा आएगा थोड़ा। चलिए, कल का होस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो मी, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो मी, अगर कल का होस्टिंग आप करना चाहते हो तो। यस, अनिल प्रजापति, अनिल प्रजापति, अनिल जी कल का होस्टिंग आप करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से सेम यही टाइम पे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।